हेलो गाइज, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से जेल बहरी में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है, और इससे पिछले के पार्ट आप और नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके। बाकी मैथ्स के मैं करा चुका हूँ, जो 2017-2018 में एग्जाम हुआ था, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वो जरूर देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिताएं होती थी, जेईई जिसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जिसे बोलते हैं एग्जामिनेशन, और राष्ट्रीय योग्यता और प्रवेश परीक्षा जिसे नीट कहा जाता है। तो इसकी जो एग्जाम है वो किसके द्वारा कराया जाता है? तो एडमिनिस्ट्रेटर पूछा गया है, इसका कौन है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो ये करा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, याद रखना है। जो जेईई मेंस होता है, एग्ज़ाम होता है, ये साल में 2 बार होता है एक तरीके से देखा जाए तो, जिसमें बहुत सारे कॉलेज, एनआईटी, आईआईटी और भी होते हैं। तो पहले क्या है, अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, जैसे पीईटी का अलग होता था, ये ट्रिपल ई होता था, आईआईटी का अलग होता था। तो अब ये सब इसी के द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति सौर पार्क का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में स्थित है? तो उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बस यहाँ से आपको ये याद रखना है कि चरण शक्ति स्थल सौर पार्क जो है वो कहाँ पर है स्थित है। तो ये जो है वो बात की जाए तो कर्नाटक में है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। कर्नाटक में एक नेशनल पार्क है, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे? तो तीसरे मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कैलाश नाथ काटजू थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। पहले आपको पता ही होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। बाकी देखो, अगर हम और भी बात करें तो मोस्टली तीन आपको ये और याद रखना है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 बार लगा है। तो ये जो है वो 1977 में लगा था एक बार, 1980 में लगा था, और 1992 में लगा था। ओके, सबसे जो लंबे समय तक लगा था वो 1992 में लगा था, सबसे कम समय में जो है 1977 में लगा था। याद रखना है। मुख्यमंत्री का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो 164 के अंतर्गत आता है, तो ये भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश में प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन थी? उमा भारती, जो कि 2003 से लेके नहीं 2004 के बीच में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थी। अगला क्वेश्चन है कि घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? तो घूमर जो है ये राजस्थान का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, याद रखना है। बाकी गुजरात का गरबा है, असम का बिहू, और पंजाब का भांगड़ा, तो ये भी याद रखना है आपको। राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, तो ये मैं बता चुका हूँ, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागरूकता अभियान चलाया गया? तो ये भी करंट अफेयर्स का है। जागो ग्राहक जागो जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा, यानी वायदा बाजार आयोग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को जो है वो किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1951 से लेके 1952 के बीच में जो है ये स्टार्ट हुए थे, तो याद रखना है। बाकी जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बात की जाए तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट थे एस राधा कृष्णन। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको। और 1951 में एक चीज़ और हुई थी, तो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसमें 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था भारतीय संविधान में, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो ये जो है वो किस जिले में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दमोह में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। दमोह जो है वो खासकर पीतल
उद्योग के लिए जाना जाता है, इसको पीतल की नगरी भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना। यहाँ पर देश का पहला पुरातत्व पार्क स्थापित किया गया था दमोह में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन स्थित है। तो निजी मतलब प्राइवेट, तो प्राइवेट जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि हबीबगंज है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हबीबगंज, दरअसल जो भोपाल में है। तो ओके, तो याद रखना है हबीबगंज जो है ये पहला प्राइवेट आज स्टेशन है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है वो बंसल ग्रुप के द्वारा लिया गया है। जो भी कार्य हो रहा है, जो एयरपोर्ट स्टाइल में जो है इस स्टेशन को बनाया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो कार्य किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके पास है, बंसल ग्रुप के पास है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में जापानी उद्योग टाउनशिप में स्थापित है। तो जापानी उद्योग टाउनशिप जो है वो पीतमपुर में स्थापित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पीतापुर में। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर भी स्थापित किया गया था, तो ये भी याद रखना है आपको। बाकी सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ओके, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी जो है वो कौन है, सिंगरौली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाओं अब तक प्रस्तावित की गई हैं। तो ये 6 की गई थी, लेकिन अभी जो है वो नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 से जो है वो लाया गया था, जिसका फुल फॉर्म जो है वो नीति आयोग का क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन की जगह जो है नीति आयोग लाया गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेई अभ्यारण्य स्थित है। तो नौरादेई अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि सागर में है। दरअसल सागर में ही नहीं है ये, और भी जगह है, जैसे सागर, दमोह और नरसिंहपुर, तीनों एरिया में फैला हुआ है, 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो याद रखना है, मोस्टली जो पार्ट है वो सागर में ही है, और थोड़ा थोड़ा पार्ट दमोह और नरसिंहपुर में है। सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उद्यान बात की जाए तो अभ्यारण्य कौन सा है, तो राला मंडल है, जो कि इंदौर में है। कुछ अभ्यारण्य जो याद रखना है आपको, जैसे राता पानी पूछ लिया जाता है तो रायसेन सीहोर में पड़ता है, राष्ट्रीय चंबल हुआ तो मुरैना में पड़ता है, घाटी गांव हुआ तो ग्वालियर में पड़ता है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य हुआ आगर मालवा में पड़ता है, जो कि गौ उत्पादक के लिए और अनुसंधान हेतु है, जो कि पहला अभ्यारण्य है। ओके, तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सीधा मूव करते हैं हम। बाकी यहाँ पर देखिए, अभी ये पहला फ्रेंडशिप ऑफ एमपी सबमिट हुआ था तो इंदौर में हुआ था, लेकिन इंदौर से हम जो है वो स्टैटिक जी के एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंदौर जो है वो 9वां सबसे बड़ा शहर है भारत का। यहाँ पर देवी भाई अय्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, होलकर स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है, लता मंगेशकर और सलमान खान का जन्म जो है वो इंदौर में हुआ, और भारत का एकमात्र शहर है जिसमें आईआईएम और आईआईटी दोनों जो है वो स्थित हैं एक ही शहर में। ओके, तो ये भी याद रखना है। NH3 जो है वो यहीं से गुजरता है, नेशनल हाईवे जो इंदौर से गुजरता है, तो ये भी याद रखना है। लाल बाग पैलेस हुआ तो ये भी इंदौर में ही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूची धागे के लिए बुने हुए कपड़े का नाम बताइए। तो ये महेश्वर साड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में 2018 में, तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण की बात हुई थी, तो ये पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, रिपीट कर दिया गया है। तो ये 2018 में जो है वो भोपाल दूसरे स्थान पे आया था, पहला जो है इंदौर था। लेकिन अभी 2020 में जब होना है तो उस हिसाब से हम देखेंगे, जो भी करंट अफेयर्स करेंगे मध्य प्रदेश का आना है तो उसमें देखेंगे, तो इसे अभी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र थे, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये बजाते थे संतूर, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो राजकीय चिन्ह जो भी हैं वो आपको याद रखना है। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो दूधराज, और यहाँ पे दूधराज और सुल्तान बुलबुल दिया हुआ है। एशिया पैराडाइज भी, फ्लाई कल्चर भी दिया रहता है, तो ये तीनों ही नाम याद रखना है आपको। ओके, जिसे जो है वो 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। राजकीय नाट्य पूछा जाए तो माच है, नृत्य पूछा जाए तो राई है,
खेल पूछा जाए तो मलखम्ब है, जिसे 2013 में जो है वो अपनाया गया था। वृक्ष पूछा जाए तो बरगद हुआ। मछली पूछ लिया जाए तो महाशीर है। पुष्प लिली है। फल जो पूछा जाए तो आम है। पशु बारहसिंगा हुआ। नदी नर्मदा है। तो ये सभी चिन्ह आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में जो है एकमात्र कछुए की प्रजाति पाई जाती है, तो वो कौन सी प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा जियोकेलोन एलिंग्स। ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया? तो कृषि में जो भी अपशिष्ट होता है, वेस्टेज होता है, तो उसका अनुमान लगाता है दरअसल। तो ये किस संस्था के द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है CIPHET, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फॉस्फोरस कम होता है? तो ये जो है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जलोढ़ मिट्टी को जो है वो दोमट मिट्टी भी कहते हैं, याद रखना है, दोमट मिट्टी भी कहते हैं, पूछ लिया जाता है। और ये मध्य प्रदेश के जो भिंड मुरैना शिवपुर जो इस तरफ का एरिया है, ग्वालियर, तो यहाँ पर जो है वो ये जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। ओके। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, स्पेशली आपको स्टैटिक जीके पर ध्यान देना है। और आने वाले दिनों में हम मैथ्स के भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। 20 क्वेश्चन की आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, तो थोड़ा टाइम दीजिए। कुछ दिनों में जो है हम टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। और बाकी जो भी ITI ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के लिए हम कुछ दिन बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।